हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल गणित शाखा में, जहां आपको मिलने वाला है क्लास 11 तथा क्लास 12 के मैथ्स के वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ। तो बिना किसी देर का शुरू करते हैं। आज का टॉपिक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11 चैप्टर सेट्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं, यहाँ हम लोग इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे, सबसेट के बारे में पढ़ेंगे और पावर सेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल 9, कंसिडर द सेट 5 A, B and C and insert the symbol subset or not a subset between each of the following set। तो यहाँ मैं बता दूं कि सबसे पहला दिया हुआ है 5-B। तो 5 क्या हो जाएगा, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। तो 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ सिंबल क्या हो जाएगा, यहाँ सबसेट का सिंबल हो जाएगा। उसके बाद A-B, देखिए A का सारा एलिमेंट्स क्या B में है, A का एलिमेंट्स 1 B में है, बट A का एलिमेंट्स जो 3 ये B में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉट सबसेट हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या दिया है, A एंड C के बीच में, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि A का एलिमेंट 1 है और इसका भी एलिमेंट क्या है, 1 और 3 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A सबसेट होगा B का, है ना। A सबसेट होगा C का। उसके बाद दिया हुआ है B और C में क्या रिलेशन है, तो देखिए B में है 1, 5 और 9 और C में भी है 1, 5 एंड क्या हो जाएगा 9। तो B का भी सारा एलिमेंट C में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का सबसेट हो जाएगा। मैं फिर से एक बार सबसेट का डेफिनेशन बता दूं कि सबसेट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सेट से जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग का सबसेट हो जाएगा। यानी अगर मैं लिखूं A सबसेट B, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑल द एलिमेंट्स, है ना, ऑल द एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स ऑफ A आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ B, है ना। A का जितने भी मेंबर्स हैं वो सारा B का भी क्या होना चाहिए, मेंबर्स होना चाहिए, तब जाके हम लोग क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल 10 की ओर। एग्जाम्पल 10 में A का वैल्यू दिया हुआ है A-E-I-O-U, सेट ऑफ वावेल्स दिया हुआ है, एंड B में क्या दिया हुआ है, A-B-C-D, द फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, इज A सबसेट B और इज B सबसेट A। तो यहाँ पर हम लोग को देखना होगा, यहाँ क्या क्वेश्चन कर रहा है कि A क्या B का सबसेट है या B A का सबसेट है ना। B क्या हो जाएगा, A का सबसेट है। ये दो क्वेश्चंस पूछ रहा है, यस और नो में, है ना। इसका आंसर पूछ रहा है यस और नो में। तो बताइए, क्या A का सारा एलिमेंट्स B में है, नहीं है। A का सारा एलिमेंट्स B में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। क्या B का सारा एलिमेंट्स A में है, ये भी हम लोग का नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो नाइदर A सबसेट B नॉर B सबसेट क्या हो जाएगा, A। ना A B का सबसेट है और ना ही B A का सबसेट है। उसके बाद let A B and C are 3 set if A subset B, B subset C, is it true that A subset C? If not, give an example। क्या A B का सबसेट अगर है और B अगर C का सबसेट है, तो क्या ये सही होगा कि A भी C का सबसेट होगा। अगर ऐसा नहीं है
तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट्स बी में है और बी का सारा एलिमेंट्स क्या है, सी में है। अगर हम लोग वेन डायग्राम का बात करें तो ये हो जाएगा, ये हम लोग का ए छोटा सेट हो जाएगा, इससे बड़ा क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा बी, और बी से बड़ा क्या हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। तो इसका मतलब बताइए, क्या ए का एलिमेंट सी का एलिमेंट नहीं है? तो ए का एलिमेंट सी का एलिमेंट है, तो इसका जवाब हो जाएगा यस। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो आप एग्जाम्पल के द्वारा बताइए। तो ऐसा होगा ही नहीं, है ना। ए का सारा एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, सी में भी बिलोंग्स करेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, करेक्ट एक्सरसाइज 1.3, है ना। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट। सेम टू सेम एग्जाम्पल 9 के जैसा है। यहाँ हम लोग का सेट दिया हुआ है और इसमें से वही सिंबल बैठाना है सबसेट और नॉट ए सबसेट का। तो मैं बता दूं, पहला में क्या हो जाएगा, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है और 4 भी दोनों में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हम लोग का सिंबल बैठेगा, सबसेट का सिंबल बैठेगा, है ना। यहाँ सबसेट का सिंबल बैठेगा। दूसरा में देखिए ए बी सी और यहाँ है बी सी डी, ये क्या हो जाएगा हम लोग का नॉट ए सबसेट हो जाएगा, है ना। नॉट ए सबसेट, क्योंकि सभी एलिमेंट्स इसमें बिलोंग्स नहीं करता है। उसके बाद देखिए एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, और एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि कौन सा बड़ा सेट है और कौन सा छोटा सेट है। तो यहाँ मैं बात करूँ कि यहाँ पर सारे स्कूल का विद्यार्थी, है ना, सारे स्कूल का विद्यार्थी, ये सारा क्या हो जाएगा हम लोग का एक सेट है। और यहाँ पर क्लास 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थी, ये वाला विद्यार्थी जो 11 क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास 11 में बैठे हुए हैं। अब बताइए ये सबसेट होगा कि नहीं होगा? तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का सबसेट का सिंबल हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन, और एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस क्या हो जाएगा 1 यूनिट। तो यहाँ अगर प्लेन के बारे में कह रहा है या फिर सरफेस के बारे में अगर कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी सर्कल हैं वो सभी सर्कल के बारे में कह रहा है। और यहाँ पर उन सभी सर्कल जिसका रेडियस क्या है 1 है ना, जिसका रेडियस क्या है 1 है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से बहुत सारा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। अब बताइए यहाँ पर ये हम लोग का सरफेस है और इस सरफेस में इतने सारे ट्रायंगल हैं। अब यूनिट रेडियस के मान लीजिए ये 3 ट्रायंगल हम लोग का, जिसका रेडियस क्या है हम लोग का 1 है और बाकी का रेडियस क्या है 1 नहीं है। अब बताइए कौन सा सेट बड़ा है? तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ऑल द सर्कल जो है ना, यहाँ पर सर्कल का मीनिंग क्या है, ऑल द सर्कल, है ना। तो ऑल सर्कल जो है ये बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा है और इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट हो जाएगा। अगर सेम स्टेटमेंट को मैं उल्टा करके लिखूं, यानी इसको अगर पहले लिखूं और उसके बाद इसको लिखूं, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का सबसेट होगा। उसके बाद बात करते हैं, एक्स सच दैट x is a triangle in a plane और x is a rectangle in the plane। तो यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में कह रहा है, यहाँ पर रेक्टेंगल के बारे में कह रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या होगा, ये सबसेट नहीं होगा, है ना। ये भी हम लोग का सबसेट नहीं होगा, ऑल द रेक्टेंगल्स इन ए प्लेन। उसके बाद x सच दैट x इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन और x सच दैट x इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो यहाँ भी देखिए x इज ए ट्रायंगल, सिंपल ट्रायंगल के बारे में कह रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल ट्रायंगल हो जाएगा। और यहाँ पर स्पेशली क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ ऑल ट्रायंगल में हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोग का सबसेट होगा। ये
इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ना, ये हम लोग का छोटा सेट हो जाएगा और ऑल ट्रायंगल जो होगा ये हम लोग का बड़ा सेट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर और x सच दैट x इज एन क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो यहाँ भी अगर हम लोग बात करें कि इवन नेचुरल नंबर यानी क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8 इस तरह से चलेगा, और इंटीजर का मतलब क्या हो जाएगा 0 ± 1 ± 2 ± 3 इस तरह से चलेगा। अब बताइए कौन बड़ा सेट है, तो ऑब्वियसली ये सेट जो है ये बड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सब सेट हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर आते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसको हम लोग को ट्रू फॉल्स बताना है। तो बताइए यहाँ पर देखिए, इसका एलिमेंट ए है, इसमें भी एक एलिमेंट ए है, इसमें भी एक एलिमेंट बी है, इसमें भी एक एलिमेंट बी है, फिर भी क्या है यहाँ पर नॉट सबसेट दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना। सबसेट होगा, ये क्या हो जाएगा, हम लोग का सबसेट होगा। उसके बाद दूसरा है ए ई, और यहाँ पर है द वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन आ जाएगा, ए ई आई ओ यू, है ना। तो यहाँ पर ए भी है और ई भी है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मेरा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। उसके बाद 1, 2, 3 और 1, 3, 5, तो यहाँ पर भी हम लोग अगर वैल्यू का बात करें तो वैल्यू में क्या हो जाएगा 1, 2, 3 और 1, 3, 5, इसका 2 वैल्यू बिलोंग्स करता है, 1 है और 3 है जो कि इसमें बिलोंग्स करता है, बाकी ये वैल्यू इसमें बिलोंग्स नहीं करता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, मेरा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, नॉट ए सबसेट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेट ए सबसेट ऑफ ए बी सी, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, मेरा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना, ये मेरा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद बात करें सेट ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए बी सी। देखिए यहाँ सिंबल दिया हुआ है बिलोंग्स का, तो मैं बिलोंग्स के बारे में बता दूं कि सेट, ये जो सेट है इसके पास 3 एलिमेंट है, ए है, बी है और सी है। सेट ए नॉट बिलोंग्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर यहाँ सिंपल ऐसा कहेगा कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 और सबसेट ऑफ x इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स क्या हो जाएगा 36। पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो इसका मतलब इवन नेचुरल नंबर कौन कौन है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 में है 2 और 4, है ना, 2 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि इवन है और नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। और यहाँ पर नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स क्या हो जाएगा 36, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो बताइए इसका जो 2 एलिमेंट है इसमें बिलोंग्स करता है कि नहीं करता है, इसमें बिलोंग्स करता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मेरा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट ए का वैल्यू दिया हुआ है 1, 2, सेट में 3, 4 एंड क्या हो जाएगा 5, है ना, 1, 2, सेट में 3, 4 एंड क्या हो जाएगा 5। और यहाँ पर भी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। तो देखिएगा क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, खास करके करेक्ट और इनकरेक्ट किस किसी जगह पर दिया हुआ रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और किसी किसी में दिया हुआ रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट या फिर इनकरेक्ट करके दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ए के पास ओनली 4 एलिमेंट्स है ना, ए के पास 4 एलिमेंट्स है, ए हैव क्या हो जाएगा 4 एलिमेंट्स। कौन कौन है, 1 है, 2 है, सेट में 3, 4 है और क्या है हम लोग का 5। ये सारा क्या है ए का एलिमेंट्स है, मैं बिलोंग्स करके लिख रहा हूँ, है ना, बिलोंग्स करके लिख रहा हूँ। अब बताइए ए के पास अगर 4 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा
तो मैं बता दूं कि नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वो हो जाएगा 2 to the power 4 यानी 16 तो इसका सबसेट हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है और जिसको हम लोग को ट्रू और फॉल्स बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में से 3, 4 दिया हुआ है और एक में सबसेट दिया हुआ है और एक में बिलोंग्स दिया हुआ है। ओबियसली अगर दोनों एक साथ दिया हुआ है तो हम लोग को पता चल रहा होगा कि ये मेरा क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। कैसे फॉल्स हो जाएगा? सेट 3, 4 ऑलरेडी बिलोंग्स करता है और इसका अगर सबसेट लिखना है तो फिर से एक बार ब्रैकेट लगाना होगा जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें 1 बिलोंग्स टू ए, तो हम लोग लिखे हैं साइड में कि एलिमेंट्स में कौन कौन है। एलिमेंट्स में मेरा है 1 है, 2 है, 3, 4 है। तो यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू ए, ये मेरा क्या हो जाएगा, सही स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या 1 सबसेट होगा? नहीं, ये क्या हो जाएगा, मेरा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। सबसेट क्या होगा? सबसेट सेट से छोटा सेट होना चाहिए। तो सेट होना चाहिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 में अगर ब्रैकेट लगा हुआ है दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, मेरा सही स्टेटमेंट है। आप बताइए 5, 6 नंबर सही है कि नहीं है? 1, 2 एंड 5 देखिए, 1 है, 2 है और 5 है और ये तीनों में सेकेंड ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना। उसके बाद 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, एलिमेंट्स को देख रहे हैं, कहीं पर भी मैंने नहीं लिखा है 1, 2 और 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 1, 2 और 3 बिलोंग्स टू सबसेट ए होगा? ये भी मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 3 और 4 क्या है, एक सबसेट है जो कि एलिमेंट्स के रूप में लिखा हुआ है और ये कभी भी अलग नहीं हो सकता, जिसमें कि इस तरह से नहीं हो सकता। उसके बाद 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका एलिमेंट्स 4 ही है और 4 आइडेंटिफाई किया हुआ है। उसके बाद 5 सबसेट ए और 5 सबसेट ए, देखिए एक में ब्रैकेट लगा हुआ है और एक में ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो 5 है जिसको हम लोग नल सेट के रूप में ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, मेरा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मेरा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। सबसेट क्या हो जाएगा, 5 जो सबसेट हम लोग लिखते हैं, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। हम लोग जो लिखते हैं 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। एवरी सेट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली 5 हो जाएगा, है ना। ओनली क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का ब्रैकेट नहीं होगा। जैसे ही हम लोग ब्रैकेट लगा दें तो उसका मतलब एलिमेंट 5 हो जाएगा, है ना। एलिमेंट 5, एम्प्टी सेट 5 नहीं कहलाएगा उस तरफ। उसके बाद राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको एकदम मार्क करके रखिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये ट्रू फॉल्स वाला भी हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके पास ओनली 1 एलिमेंट है ना, ओनली 1 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 to the power 1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2। और कौन कौन सा होगा, 5 होगा और ए क्या हो जाएगा, अकेले हो जाएगा, है ना, ए अकेले हो जाएगा। उसके बाद मैं बता दूं इसके पास 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे 4 होगा, सबसे पहले 5 से, जब भी हम लोग सबसेट लिखेंगे तो कोशिश करेंगे 5 से लिखने के लिए, फिर सबको सिंगली लिखने के लिए और फिर क्या हो जाएगा, पेयर में लिखने के लिए। तो ये सारा क्या हो जाएगा, इसका 4 ठो सबसेट हो जाएगा। उसके बाद बात करें रोमन 3 की, और रोमन 3 में मेरा दिया हुआ है, रोमन 3 में दिया हुआ है 1, 2 और 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 to the power 3, तो क्या हो जाएगा, 8 सबसेट हो जाएगा। 8 सबसेट में 5 होगा, सबको सिंगली लिख देते हैं 1, 2 एंड 3। उसके बाद पेयर में लिखेंगे 1, 2, 1, 3 एंड क्या हो जाएगा 2, 3, है ना। और उसके बाद ट्रिपलेट में लिखेंगे
1 2 एंड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो काउंट करके देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये फोर्थ नंबर, ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोर्थ नंबर, कि किसी के पास एक भी एलिमेंट्स नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इन जनरली लिख देते हैं कि उसके पास एलिमेंट ही नहीं है तो सबसेट भी नहीं होगा। बट ये गलती नहीं कीजिएगा, इसके पास एलिमेंट नहीं है तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा 2 का पावर 0 हो जाएगा, है ना। 2 का पावर 0, और 2 का पावर 0 मतलब 1, और वो सबसेट क्या हो जाएगा, वो सबसेट खुद 5 जो है वही उसका क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा। और इसके पास एक ही तो सबसेट होगा, एलिमेंट नहीं है फिर भी क्या हो जाएगा एक तो सबसेट होगा। तो बिल्कुल गलती से भी ये गलती मत कीजिए। उसके बाद राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से हर साल जैक में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, है ना, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा 1 मार्क्स का। तो मैं बता दूं, इंटरवल हम लोग का 4 प्रकार का इंटरवल होता है। ये जो इंटरवल दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और 4 से बड़ा और 6 से छोटा या बराबर। तो मैं बता दूं, लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल में हम लोग 4 लिखेंगे और अपर लिमिट ऑफ द इंटरवल में हम लोग 6 लिखेंगे। चूंकि 4 में बराबर नहीं है इसीलिए 4 में क्या हो जाएगा ओपन होगा, और 6 में मेरा बराबर साइन है तो 6 में क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल हो जाएगा। और समटाइम्स इसी इंटरवल को हम लोग ऐसा करके भी लिख सकते हैं 4 और 6। ध्यान रखेंगे कि 4 में ओपन इंटरवल होगा और ओपन इंटरवल की जगह पर हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट जो है उस ब्रैकेट को भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ -12 से बड़ा और -10 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -12 और -10, चाहे तो दोनों में इस तरह से ओपन इंटरवल लगा दीजिएगा, और नहीं तो इस तरह से -12 एंड क्या हो जाएगा -10। लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल हो जाएगा -12 एंड अपर लिमिट ऑफ द इंटरवल हो जाएगा -10। उसके बाद सेम टाइप का क्वेश्चन है, 0 और 7 के बीच में लाई करेगा, और यहाँ 0 में हम लोग का क्लोज इंटरवल होगा और 7 में क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल हो जाएगा। और चौथा नंबर इस तरह से दिया हुआ है, x सच दैट 3 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा या बराबर। क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही बराबर साइन है इसीलिए 3 में और 4 में दोनों में ही क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल हो जाएगा, है ना, दोनों में ही क्लोज इंटरवल हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसी में हम लोग का कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। आप बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटरवल के रूप में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि x का वैल्यू किस प्रकार है। x का वैल्यू क्या कह रहा है कि 3 से बड़ा या बराबर। तो 3 से बड़ा या बराबर अगर मैं रियल लाइन का बात करूं और ये मेरा पॉइंट x बराबर 3 है तो इससे बड़ा मतलब क्या हो जाएगा इसके राइट साइड वाला पोर्शन, है ना, इससे बड़ा मतलब राइट साइड वाला पोर्शन। तो लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, और अपर लिमिट में क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, है ना। लोअर लिमिट में 3 हो जाएगा और अपर लिमिट में क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। और यहाँ पर 3 में क्लोज इंटरवल होगा और इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है, तो इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा हम लोग का ओपन इंटरवल लग जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जस्ट इसका ऑपोजिट दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर इंटरवल के फॉर्म में लिखा हुआ है और हम लोग को क्या करना है सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को चेंज करना है। तो मैं बता दूं -3 और क्या हो जाएगा 0, दोनों इंटरवल क्या है ओपन इंटरवल है। तो हम लोग को लिखना होगा, देखिएगा इंटरवल जब भी हम लोग लिखेंगे तो रियल नंबर को ही लिखा जाता है इंटरवल के फॉर्म में, और x सच दैट x बिलोंग्स टू r इतना तो लिखना ही है। और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा लोअर लिमिट है हम लोग का -3 से बड़ा होगा x का वैल्यू और छोटा होगा 0 से। जहां आपका क्लोज इंटरवल दिखाई देगा वहां पर हम लोग क्लोज जहां पर इक्वल रहेगा वहां पर हम लोग को क्लोज इंटरवल देना होगा, और जहां इक्वल नहीं होगा वहां ओपन इंटरवल देना होगा। जैसे कि दूसरा में आप लोग देख पा रहे हैं
कि 6 और 12 और दोनों में क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, तो मैं पहले इनिशियल कंडीशन लिख लेता हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड क्या हो जाएगा उसके साथ साथ 6 से बड़ा या बराबर और 12 से क्या हो जाएगा छोटा या बराबर हो जाएगा। उसके बाद वाला भी हम लोग का है 6 और 12, लेकिन पहला वाला जो इंटरवल है वो ओपन इंटरवल है। तो बताइए क्या हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r और 6 से बड़ा होगा और 12 से क्या हो जाएगा छोटा या बराबर। क्यों? क्योंकि 12 में हम लोग का क्या है क्लोज इंटरवल है। उसके बाद -23 में हम लोग का ओपन इंटरवल है, तो क्या हो जाएगा -23 में क्लोज है और 5 में मेरा ओपन इंटरवल है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r और -23 से बड़ा या बराबर होगा x का वैल्यू, छोटा होगा किससे 5 से, है ना, 5 से छोटा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं -∞ से, है ना, अगर मैं बात करूं -∞ से लेकर के 4 तक, है ना, -∞ से लेकर के 4 तक, तो बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r और इसमें क्या हो जाएगा एंड अपर लिमिट ऑफ द इंटरवल देखिए यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल -∞ है और अपर लिमिट ऑफ द इंटरवल 4 है। अगर डाउट लग रहा है तो इंटरवल बनाइए, x इक्वल्स टू 4 लिखिए और यहाँ पर कौन साइड्स मेंशन कर रहा है उसको आप लोग समझिए। तो यहाँ -∞ है तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन जो है -∞, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरवल कि -∞ से 4, तो -∞ से लेकर के 4 मतलब इस साइड वाला इंटरवल हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा जो भी संख्या होगा वो 4 से क्या हो जाएगा छोटा होना चाहिए। तो x लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 में क्लोज इंटरवल है इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का x लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 से छोटा, जो भी नंबर्स होगा 4 से छोटा या बराबर वो सारा नंबर्स क्या हो जाएगा इसमें आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रोपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्या दिया है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल और द सेट ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल। इसके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट देना चाहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट मतलब क्या हो जाएगा ये दोनों सेट से बड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों सेट से बड़ा अगर मैं कहूँ तो द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, है ना, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, है ना, ऑल ट्रायंगल्स। अगर ज़्यादा हम लोग लिखना चाहें इन्हें प्लेन हम लोग लिख सकते हैं या फिर इन्हें सरफेस हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा हम लोग का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। एक में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कह रहा है और एक में आइसोसेलिस ट्रायंगल के बारे में कह रहा है। आइसोसेलिस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कह रहा है। तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा ऑल ट्रायंगल्स, जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो सारा इससे क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर में क्या दिया हुआ है which 3 सेट दिया हुआ है A, B एंड C। Which of the following may be considered as universal set? इनमें से कौन सा सेट को यूनिवर्सल सेट के रूप में रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो सबसे बड़ा सेट है वही हम लोग का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, जिसमें कि सभी का वैल्यू एंटर होना चाहिए। ए का वैल्यू भी होना चाहिए, बी का वैल्यू भी होना चाहिए और सी का वैल्यू भी हम लोग का होना चाहिए। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर ए का वैल्यू लाई करता है, बी का वैल्यू भी लाई करता है और सी का वैल्यू लाई नहीं करता है। कौन सा वैल्यू लाई नहीं कर रहा है 8 जो है ना वो देखिए यहाँ पर 8 नहीं है ना, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा नॉट यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ भी है, यहाँ ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए 0 नहीं है ना, 0 नहीं है, ये भी सी का एक एलिमेंट 0 यहाँ पर नहीं है। बट ये वाला जो है ये वाला हम लोग का ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स करता है। तो ये हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है। तो ये जो होगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा रोमन 3 जो होगा ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको सेट यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4, जहाँ हम लोग को मिलेगा यूनियन और इंटरसेक्शन बिटवीन एनी टू सेट, डिफरेंस हम लोग को मिलने वाला है, और उसके साथ साथ हम लोग को मिलने वाला है कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद जुड़ने के लिए।